प्यारे सत्संग जी, प्यार से कहिए सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय। आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय। मैं सभी ब्रह्मांड के हंसों को, निज धाम के परम हंसों को, निज धाम के सतपुरुष जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। वह ही आपको जगाने की सब चेष्टा कर रहे हैं। ये गदा भाई निमित्त बिन आपके समक्ष माइक का काम करने आया है कि उनकी निरक्षर दात को मैं खर और अक्षर में बदल के आपके कानों तक पहुँचाता हूँ। तो प्यारी सत्संग जी, आज 1-2-20-22 है और मैं आपके समक्ष एक भजन रखने जाऊंगा। वो आधा लंबा है पर आधा ही भजन आज रखूंगा, फिर अगली बार रखूंगा। और उसके बाद मैं आपको दे रहा था कि हर चीज़ की सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, जहाँ सारा केंद्र मौजूद होता है, हर चीज़ का केंद्र है। उसी केंद्र की जानकारी हम आगे लेके चलेंगे ताकि आपको पता चले कि महाचेतन श्रुति की महिमा क्या है। सारा काम संसार में महाचेतन श्रुति के द्वारा ही ठीक हो सकता है और कोई कारण नहीं। तो उसके ऊपर चलते हैं प्यारे सत्संग जी। तू है मेरा पिता, सतगुरु तेरा पता। तू है मेरा पिता, सतगुरु तेरा पता। मेरे जीवन की डोरी तेरे हाथ में, मेरे जीवन की डोरी तेरे हाथ में। बिन हाथों के इसको चलाता है तू, बिन हाथों के इसको चलाता है तू। कुछ न कहते हुए, कुछ न कहते हुए कह जाता है तू। कुछ न कहते हुए सब कह जाता है तू। तू है मेरा पिता, सतगुरु तेरा पता। मेरे जीवन की डोरी तेरे हाथ में, मेरे जीवन की डोरी तेरे हाथ में। बिन हाथों किसको चलाता है तू, बिन हाथों किसको चलाता है तू। कुछ न कहते हुए सब कह जाता है तू, कुछ न कहते हुए सब कह जाता है तू। तू है मेरा पिता। अंदर की आँखों से तू है मेरा पिता, इस आत्म का तू है मेरा पिता। इस हंसा का तू है मेरा पिता। बिन हाथों के लिखता है जीवन कथा, बिन हाथों के लिखता है जीवन कथा। कुछ नहीं बचता, कुछ नहीं बचता इन आँखों से तेरी पिता। कुछ नहीं बचता इन आँखों से तेरी पिता। तू है मेरा पिता। अंदर की आँखों से तू है मेरा पिता। बिन हाथों के लिखता है जीवन कथा। कुछ नहीं बचता इन आँखों से तेरी पिता। कुछ नहीं बचता इन आँखों से तेरी
पिता, तू है मेरा पिता। सतगुरु तेरा पता, तू है मेरा पिता। सतगुरु तेरा पता। पत्ते पत्ते में तेरा लिखा है पता, पत्ते पत्ते में तेरा लिखा है पता। अरे फूल में मिलता है जलवा तेरा, अरे फूल में मिलता है जलवा तेरा। बिन सतगुरु के नहीं मिलता है तेरा पता। बिन सतगुरु के नहीं मिलता है तेरा पता। तू है मेरा पिता। पत्ते पत्ते में तेरा लिखा है पता, अरे फूल में मिलता है जलवा तेरा। बिन गुरु के नहीं मिलता है तेरा पता। बिन सतगुरु के नहीं मिलता है तेरा पता। तू है मेरा पिता। सतगुरु तेरा पता, तू है मेरा पिता। दी है आंखें हमें फिर भी अंधे हैं हम, दी है आत्म आंखें हमें फिर भी अंधे हैं हम। उन आंखों से दिखता न जलवा तेरा, उन आंखों से दिखता न जलवा तेरा। सतगुरु चाहे तो होता है दीदार है। सतगुरु चाहे तो होता है दीदार है। तू है मेरा पिता। दी है आंखें हमें फिर भी अंधे हैं हम, दी है आंखें हमें फिर भी अंधे हैं हम। उन आंखों से दिखता न जलवा तेरा, उन आंखों से दिखता न जलवा तेरा। सतगुरु चाहे तो होता है दीदार है। सतगुरु चाहे तो होता है दीदार है। तू है मेरा पिता। सतगुरु तेरा पता, तू है मेरा पिता। हम है रहते सबूरी में मेरे पिता, हम है रहते सबूरी में मेरे पिता। तुझको जानू तो होगा ये मेरा भला, तुझको जानू तो होगा ये मेरा भला। सतगुरु चरणों में मिलता है तेरा पता। सतगुरु चरणों में मिलता है तेरा पता। तू है मेरा पिता। हम रहते सबूरी में मेरे पिता। तुझको जानू तो होगा ये, तुझको जानू तो होगा ये मेरा भला, तुझको जानू तो होगा ये मेरा भला। सतगुरु चरणों में मिलता है तेरा पता। सतगुरु चरणों में मिलता है तेरा पता। तू है मेरा पिता। सतगुरु तेरा पता, तू है मेरा पिता। बंद जीवन तेरा ये अनमोल है, बंद जीवन तेरा ये अनमोल है। तुम समझो इसे ये बेमोल है, तुम समझो इसे ये बेमोल है। मुक्त होता
होता नहीं बिन जाने पिता, मुक्त होता नहीं बिन जाने पिता। बंद जीवन तेरा ये अनमोल है, बंद जीवन तेरा ये अनमोल है, तुम समझो इसे ये बेमोल है, तुम समझो इसे ये बेमोल है। मुक्त होता नहीं, मुक्त होता नहीं बिन जाने पिता, मुक्त होता नहीं बिन जाने पिता। तू है मेरा पिता, तू है मेरा पिता, सतगुरु तेरा पता, तू है मेरा पिता। जो भी सुरती से तुझको बुलाता पिता, जो भी सुरती से तुझको बुलाता पिता, सतगुरु पूरे से तुझको मिलाता पिता, सतगुरु पूरे से तुझको मिलाता पिता। जो भी सुरती से तुझे है बुलाता पिता, जो भी सुरती से तुझे है बुलाता पिता, सतगुरु पूरे से तुझको मिलाता पिता। बिन देखे ही दिखने लग जाते पिता, बिन देखे ही दिखने लग जाते पिता। तू है मेरा पिता, सतगुरु तेरा पता। जो भी सुरती से तुझे है बुलाता पिता, जो भी सुरती से तुझे है बुलाता पिता, सतगुरु पूरे से तुझको मिलाता पिता, सतगुरु पूरे से तुझको मिलाता पिता। बिन देखे ही दिखने लग जाता पिता, बिन देखे ही दिखने लग जाता पिता। तू है मेरा पिता, तू है मेरा पिता, सतगुरु तेरा पता, तू है मेरा पिता। तो प्यारे सत्संग जी, 8वां अंतरा आखिरी होगा क्योंकि 16 अंतरे का ये भजन है। 8 इस बार बोलेंगे, 8 दूसरी बार बोलेंगे। सतगुरु के चरणों में आता जो इंसान है, सतगुरु चरणों में आता जो इंसान है, सतगुरु चरणों में बनता वो सुरतीवान है, सतगुरु चरणों में बनता वह सुरतीवान है। सतगुरु चरणों में आता जो इंसान है, सतगुरु चरणों में आता जो इंसान है, सतगुरु चरणों में बनता वह इंसान है, सतगुरु चरणों में बनता वह सुरतीवान है। मुझको भी मुझे दे दो साहिबा, दे दो मुझे भी ये मेरा पता, साहिबा दे दो मुझे भी ये मेरा पिता। तू है मेरा पिता, सतगुरु चरणों में आता जो इंसान है, सतगुरु चरणों में आता जो इंसान है, इनके चरणों में बनता वह सुरतीवान है, इनके चरणों में बनता वह सुरतीवान है। मुक्ति दे दो, मुक्ति दे दो मुझे भी है मेरे पिता, मुक्ति दे दो मुझे भी है मेरे पिता, मुक्ति दे दो, मुक्ति दे दो मुझे भी है मेरे पिता।
तू है मेरा पिता, सतगुरु तेरा पता, तू है मेरा पिता, सतगुरु तेरा पता। तो प्यारे सत्संग जी, आइए इन 8 दोयों की बड़ी प्यारी व्याख्या है वो भी कर लेते हैं, फिर आगे चलेंगे। बड़ी जल्दी कर लूंगा इसको। आपकी जो डोरी है वो सतपुरुष से जुड़ी हुई है, क्योंकि हम उनके अंश। और वो डोरी से कैसे जुड़ा है? आपकी सुरती और निरति जो है वो सतपुरुष के ही अंश है। वो इस काल भगवान के अंश नहीं। इस काल भगवान में कहीं सुरती का कोई भी सरोवर नहीं या मानसरोवर नहीं। इसलिए सारा संसार भटका हुआ। एक ना भूला, दो ना भूले, भूला फिरया कुल संसार। ये सारा संसार भूला है कि महाचेतन का सागर तीन लोक में ना ही प्यारो, वह तो अमर लोक दरबार। ये जो सुरती का सागर है वो सारे का सारा अमर लोक है, चौथा लोक है, 3 लोक में नहीं है प्यारे सत्संग जी। इसलिए हर गुरुआ जो भी बोल रहा है भटका हुआ, सारे भटके। एक ना भूला, दो ना भूला, मानो ना मानो तुम्हारा। अब क्योंकि मैं सच बोलता हूँ, मेरा बड़ा थोड़ा समय सतपुरुष ने हिंट दे दिया कल भी मुझे कि अब महीनों की भी बात नहीं, सालों की बात नहीं, अब तो कुछ दिनों की बात मुझे नजर आती है। और मैंने कहा जहां भी आप मुझे भेजेंगे, जो भी आप चाहेंगे, मैं तैयार। मेरी तरफ से आज ही ले जाए, कल ले जाए, मैंने अपना आप समर्पण कर दिया हुआ है। मुझे यहाँ रहें, कहीं रखें, निज धाम ले जाए, मैं अब उनसे जुड़ गया हूँ। यही मेरे लिए बहुत है। मैंने जो पाना था पा लिया, यही मेरे। और तुमको भी जो मैं देना था मैं तेजी से दे रहा हूँ। मैं कुछ छुपा नहीं रहा, आपको वो दे रहा हूँ। आज काव्य एक लिखा है, बड़ा तगड़ा काव्य, मैं जल्दी ही काव्य कराऊंगा। वो 13 अंतरों का काव्य है और उसकी व्याख्या भी करूं। मेरे जीवन की डोरी तेरे हाथ में। प्यारी सत्संग जी, जो हमारी आत्मा है सुरती और नित्य महाचेतन आत्मा से जुड़ी हुई है, लेकिन ओंकार भगवान ने इन दोनों को अलग कर दिया। एक सुरती कर दी, एक निरति कर दी, जिससे तुम जुड़ नहीं पाते हो और सतपुरुष से मेल नहीं होता। डोर को किनारे रख दिया गया, डीली पड़ गई है डोर, काटी गई नहीं है, डीली पड़ गई। इसलिए जिस समय भी तुम इसको थोड़ा तनाव बनाओगे, मैंने पिछले सत्संग में भी बोला प्यारी सत्संग जी, ना ढीला बनाना है ना बहुत टाइट कर देना है, बस मिडल में रहना है। इसलिए मिडल जो है आपका आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र ही तुम्हारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी इस बॉडी की। देखो जो बॉडी है उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी नेवल बेस बॉडी, लेकिन जो तुम्हारी सुरती निरति जब जुड़ेगी तो इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी आज्ञा चक्र। फिर इस आज्ञा चक्र से ऊपर सुरत कमल, अर्थ आपका नाभि स्थान, जहां से आप सांसा, और आज्ञा चक्र जो है ये पेंडुलम का मिडल है, और सुरत कमल सतगुरु का वासा, सतगुरु का लोक होता है, सतपुरुष ने बनाया सब कुछ बना। तो ये आज्ञा चक्र जो तुम्हारा है, ये सुरति और निरति का सेंटर ऑफ ग्रेविटी। बॉडी की सेंटर ऑफ ग्रेविटी नेवल बेस है, सारा वेट यहां पर ही स्थापित होता है, 10 पवने यहां पर ही। और जिस समय आप गहरी निद्रा में चले जाते तो यहीं आप नेवल बेस पे आ जाते। नेवल बेस सेंटर ऑफ ग्रेविटी, यहां तुम रेस्ट करते। ये नहीं कि तुम आत्मलोक में रेस्ट करने चले जाते, नहीं, आत्मलोक में नहीं जा सकते जब तक कि तुम पूरी तरह से चेतन अवस्था ना धार लो, पूर्ण सतगुरु की दात को न पालो, जो तुम्हारी रस्सी को टाइट कर देगा, उतना कर देगा जिससे आप इधर भी और उधर से आपका साथ जुड़ा और सीधा सेंटर ऑफ ग्रेविटी आगे चक्कर से साथ जुड़ जाए। इसलिए कि इस तार को न बहुत ढीला रखो न टाइट करो, ढीला भी ना रखो कि सुरही ना बने,
और टाइट मत करो कि टूट ही जाए। इसलिए बुद्ध को यही तो बात मिली और मिलते ही बात बन गई। यही बात मैं आपको समझा रहा हूं। मैं कोई भी संसार का जितने बड़ी आत्माएं हुई उन सब के विषय में जानकारी रखता, तब आपके पास बैठा पूरी पूरी रखता। रामकृष्ण तक की पूरी पूरी जानकारी रखता। रामकृष्ण ते को भड़ा, तिन भी तो सतगुरु, तिन भी तो गुरु की, तीन लोक के नायिका गुरु आगे आदि। बाबा उन्होंने भी तो गुरु धारण किया, तुम क्यों इतने अकड़े? यही तो उन्होंने कहा कि गुरु और सतगुरु, गुरु जो है राह बताने वाला, सतगुरु पार लगाने वाला। इसलिए प्यारी सत्संग जी, अब मैं प्रेम की ओर जाने से पहले गुरु और सतगुरु की महिमा आपके पास रखूंगा। मैंने सतगुरु की रखनी है, गुरु की महिमा का कोई मतलब ही नहीं। गुरु राह बताता है, तुम्हें सब खुद करना है, तो फिर सतगुरु चाहिए, फिर सतगुरु चाहिए। जैसे मुझे चाहिए था, मैंने पाया ना, पहले गुरु पाया। और आपके सामने बैठा हूं बाबा, 50 साल गुरुओं के संग रहा, 1.5 साल ओंकार भगवान मेरे गुरु बने और 5 महीने मेरे सतगुरु मुझे मिले, फिर सब पागे। तुम बस एक जगह रुके रहना चाहते हो, वो बड़ी बड़ी अडम्बना है। तुमको पंडित पुरोहितों ने पता नहीं क्या कर दिया तुम्हारे साथ। तो बाकी मेरा जितना भी अब थोड़ा सा समय है, दिन भी हो सकते हैं। जैसे रात का संदेशा था कि अब तू तैयार रहना, मैंने कहा नहीं, मेरा बिस्तरा क्लोज, मेरे को संगत बोलते बोलते भी ले जाओगे, मैं तैयार। जीवन का मैंने सौंप दिया सब भार तुम्हारे हाथों में, उधार पतन अब मेरा है साहब तुम्हारे हाथों में, तुम्हारी मर्जी, मुझे रखो न रखो, मुझे क्या लेना देना। संसार को तो मैंने कब का छोड़ा, मैं तो जुड़ा ही सतपुरुष से हूं और काम कर रहा। अब काम भी काफी कर दिया, बड़े सत्संग दे दिए, 1000 पहले दिए, अब 810 सत्संग, आज के बोलूंगा तो 810 सत्संग आपको हो जाए। कितने चाहिए? किताबें भी दे रहा हूं, ग्रंथ भी लिख के छोड़ के जा रहा। इसलिए लेकिन जहां भी जा रहा हूं वहां फिर भी मुझे काम करना। इसलिए अब दिनों की ही मुझे जहां तक जैसे इशारा होता है मैं बता देता। पहले उन्होंने इशारों कहा कि तू तैयार है, मैंने कहा तैयार। अब इशारा है कि कुछ दिन भी हो सकते हैं, कुछ घंटे भी हो सकते हैं, कुछ पल, मैंने कहा तैयार। किसी पर बोलते बोलते ले जाओ, कपड़े धोते धोते ले जाओ, पोछा मारते मारते ले जाओ, लेकिन ले जाना उन्होंने सडन। मैं कोई बीमार लेटूंगा नहीं बेड पे, इतना बता देता हूँ। बस कार्य करते करते या सोए सोए या बैठे बैठे चला जाओ। इसलिए प्यारे सत्संग जी, तुम कुछ पालो, उसके बाद जिन्होंने दीक्षा ली उनको कोई चिंता नहीं, उनके मैं संग ही संग रहूंगा। ये डोर जो है आपकी मेरे साथ जो बन गई है, ये कभी नहीं टूटेगी। ये तो निज धाम में जाने के बाद भी नहीं टूटेगी, ये डोर हमारी बंधी रहेगी। इसीलिए बिन हाथों के उसको चलाता है तुम, सारा काम बिन रसरी सकल जग बन दिया। सारा जगत काल भगवान भी बिन रसरी काम कर रहे, सतपुरुष भी बिन रसरी, लेकिन इनके पास रसरी मन की है, उनके पास रसरी जो है महाचेतन सुरती की। ये अंतर एक एक बता। मन को मिटाना है, मन को त्यागना है, जीते जी तो फिर महाचेतन सुरती से जुड़ो। जब तक मन है, मन बरमाता है, पल पल तुम्हें दूर ले जाता है सच्चे पिता से, और सतगुरु आता है जो तुमको सच्चे गुरु से जोड़ने का काम करता है। कुछ न कहते हुए सब कह जाता है। सतगुरु के द्वारा सब कुछ सतपुरुष ही कह रहे हैं, और क्या कहें। सतगुरु क्या है? तद रूप है सतपुरुष का, और जो कुछ उन्होंने देना होता है सतगुरु के थ्रू तुम्हें दे रहे। प्रतिदिन लिख रहा हूं, कोई समय नहीं जाता कि मैं ना लिखूं और आप बनवा। बिन बिन अंदर की आंखों के तू है मेरा पिता। इन ये जो आंखें हमारी बाहर की दिखती है ना, ये जो हमारी ज्ञान इंद्रियां हैं, कर्म इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, 4 अंतःकरण की इंद्रियां, मन बुद्धि चित्त अहंकार,
तो प्यारे सत्संग जी, इनसे पार उतारा नहीं होना। ये आंखें धोखा है, ये नाक धोखा है, ये कान धोखा है, ये मुंह धोखा है जो ये बोलता है। शब्द से बात बने ना प्यारो, सुरती सु बात बन जाए। सतपुरुष से डोर जोड़नी है तो सुरती सु, काल भगवान से जोड़नी है तो शब्द सु, सतपुरुष से जोड़नी है तो शब्द जो लिखा ना जाए, पढ़ा ना जाए, जो सतगुरु से मिला था वो जोड़। वो निशादर आपको मिल गया कलई करने के लिए बर्तन पर। बिन आंखों के तू है मेरा पिता, बिन हाथों के लिखता है जीवन कथा। उनका उस महाचेतन सुरती है और है ही आंख ही आंख। ये बाहर की आंख से क्या ले। इसी तरह वो कहते हैं अंदर की मेरे पास आंख है, तू अंदर की आंख जगा और मेरे साथ जुड़ जा। पत्ते पत्ते में तेरा लिखा है पता, हर फूल में मिलता है जलवा। पत्ते को देख लो, अगर नहीं अंदर की निगाह से डालो तो बिल्कुल वो मौजूद है उस पत्ते। फूल को देख लो, फूल की बनावट कैसे, सब कुछ उसमें जो रंग भरता है वो रंग सतपुरुष के रंग। उन रंगों की पहचान कर। हर फूल में मिलता है जलवा तेरा, बिन सतगुरु के नहीं मिलता नहीं तेरा। पर सतगुरु के बिना बात नहीं बने। कौन समझावे, सतगुरु ही आता है ये बात समझाता है। बिन सतगुरु बात बने नहीं, तुम कोटन करो उपाय। आंखें उसने दी है आत्मा की, पर उन आंखों से हम काम नहीं लेते। हाँ, चंद जो दीक्षा पा लेते फिर इन आंख से काम लेते। बाहर की आंख तो बाहर की आंख संसार है, अंदर की आंख निज धाम। अब तूने फैसला करना है किससे काम लेना है। 5 शब्द जो वेदों में गुरुआ लोग देते हैं उसे संसार, और विदेश शब्द पूर्ण सतगुरु एक ही आता है निज धाम से, 2 कभी नहीं आते। सतपुरुष ने कभी 2 नहीं भेजे। कबीर जी भेजे, उसके बाद ये गदा भाई भेजा, और किसी को नहीं भेजा। इसलिए जो दात सतपुरुष की मेरे पास है वो ब्रह्मांड में किसी के पास पूरा, जहां मर्जी चले जाओ कहीं नहीं मिले। दी है आंखें हमें फिर भी अंधे हैं हम, इन आंखों से दिखता न जलवा तेरा। इन आंखों से कैसे देखो। पत्ते के अंदर की आंख से सतगुरु देखता है। तुम भी पहले वो आंख पाओ फिर पत्ते के अंदर। नहीं, तुम जिस आंख से देखते हो वो तो तुम्हारी बाहर की आंख से देख रहे। उस आंख से पत्ते का मन का पता चले। अंदर की आंख से देखोगे तो तुम्हें सतपुरुष की उस महाचेतन सुरती का पता चले। बिन सतगुरु, सतगुरु चाहे तो होता ये दीदार। ये सतगुरु ही दीदार कराता है। शब्द दे के तुम्हें पल पल चेतन करता है और वो चेतन महाचेतन से जुड़ जाता है। तुम्हें जोड़ता है कलई के द्वारा, तुम्हारी सुरती को जोड़ता है। इसलिए हम है रहते सबूरी में मेरे पिता। हम तो भटके रहते, कभी इधर कभी उधर, पेंडुलम की तरह चलते रहते हैं इधर और उधर। हम मिडल को देखते हैं कि पेंडुलम मिडल से गुजरता है। एक तरफ से दूसरी तरफ जाने के लिए उसे मिडल से गुजरना पड़ता है। उस मिडल को तुम भूल जाते हो। वहां रुकना, वहां ठहरना है, और वही सतगुरु काम करता है। उसका भेद पेंडुलम के रुकने का, जहां रुकता है वही उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी। इसलिए प्यारी सत्संग जी, मेरा काम समझाना है। हमें रहते सबूरी में मेरे पता, तुझको जानूं तो होगा ये मेरा। इस संसार की चकाचौंध में मत भटक जाओ। पास्ट और फ्यूचर में रहना छोड़ दो, इस पल में आना जान लो। इस पल में ही रुकना है। इस पल में पेंडुलम रुकता है। इस पल में आ जाओ, इस घड़ी में आ जाओ। भूत और विष को त्याग दो तो बात बन जाएगी, और कोई तुम्हारे नहीं। तुझको जानू तो होगा ये बड़ा भला, सतगुरु चरणों में मिलता है तेरा। झुकना, झुकना आ गया तो सब कुछ तू पा गया। झुकना ना आया, मान ही रखा है तो क्या आए। मैंने देखा मान तजना बड़ा कठिन, उसको तुम तज सकते नहीं। तो मैं क्या करूं, बस वो तुम्हें तंग करता है, बार बार आगे जाता है। बंदे जीवन तेरा ये अनमोल,
मानस जन्म दुर्लभ है, होवत न बारंबार, जो फल पाके बूहे गिरे बोर न लागे दार। फिर जन्म मरण में के चक्कर से छूट जाओगे। मनुष्य देह बड़ी मुश्किल से मिलता है, इसमें अपने सच्चे पिता का पता पाल। बस यही मेरी पुकार है, आगे तुम्हारी मर्जी। तुम समझो इसे ये बेमोल बड़ा कीमती मानस जन्म दुर्लभ है, होवत न बारंबार, जो फल पाके बूहे गिरे बहु न लागे। एक बार फिर शरीर त्याग दो, पता नहीं किस जूनी में कब तक रहो। पूरी क़यामत में तुमको बाबा 7 मनुष्य देह में, 4 मेल में और 3 फीमेल में, फिर दूसरी क़यामत में 4 फीमेल में और 3 मेल, 7 जन्म कुल मिलते, मतलब 500 साल। 8 अरब 64 करोड़ साल में तुम कितने बदनसीब हो, सिर्फ 500 साल तुम्हें मिलते हैं धरती पर, एक क़यामत में मनुष्य दे। पर तब भी तुम जागना नहीं चाहते। तो मैं कह रहा हूं बंदे, जीवन तेरा ये अनमोल है, तुम समझो इसे ये बेमोल है। मुक्त होता नहीं बिन जाने पिता, सतपुरुष के जाने मुक्त नहीं होगा, और बिन सतगुरु मिले सतपुरुष को नहीं जान पाओ। इसलिए मेरा काम समझाना है। जो भी सुरति से तुझको बुलाता पिता, सारा काम सुरति से, सुरत को चेतन करना। इसलिए वह शब्द जो सतपुरुष जिसमें बैठे हैं वही तुमको चेतन कर सकते। इस ओंकार भगवान से बड़ी ताकत ही आपको चेतन कर सकती है ना, नहीं तो मन का प्रभाव बहुत बड़ा है। इसलिए जब तक सतपुरुष की दात ना पाओगे चेतन नहीं हो जाओगे। सतगुरु पूरे से तुझको मिलाता पिता, वही मिलाते हैं, मत समझो तुम मिलते। जो भी दीक्षा सतगुरु से आके पाता है वो सतपुरुष का काम वो करते हैं, बेचते हैं। तुम जाओ, वो पूरे यत्न से तुमको बेचते हैं और तुम दात पाते हो। ये सारा काम वो खुद करते। सतगुरु पूरे से तुझको मिलाते पिता, बिन दिखे ही दिखने लग जाते पिता। हर चीज में वही दिखाई दे, कुत्ते बिल्ली, दरख्तों पौधे, छोटे से छोटे सांप बिच्छू न्योले में भी वही दिखाई दे, हर एक में वही। उसके बिना कोई जीव बन ही नहीं सकता, उसके बिना किसी में जीवन आ ही नहीं सकता। जीवन आता ही तब है जिसमें वो मौजूद, उसके बिना जीवन नहीं। इसलिए मृत्यु से बचना है तो प्यारी सत्संग जी आओ पकड़ो मेरे सतपुरुष की डोर, सतगुरु के द्वार। सतगुरु चरणों में बनता जो इंसान, आता जो इंसान है, सतगुरु के चरणों में आना है। सतगुरु के चरणों में बनता है सुरतिवान, सुरतिवान बनना है। प्यारे सत्संग जी, सुरतिवान बने तो काम हो गया। मुक्ति दे दो मुझे भी ये मेरे पिता, फिर तुम्हें मुक्त कर दे, फिर तुम मुक्त हो जाओगे। कोई परेशान होने की अवस्था नहीं है कि मुझे मुक्ति। संतन की चीर, संतन की दास है मुक्ति, जब मर्जी चाहो उसके पास आओ पालो। फूल के मसलने में देरी है, उसके पाने में देरी नहीं, बस झुकने आ गया तो सब तू पा गया। झुकना नहीं इंसान, मन झुकने नहीं देता तुम्हें, बस यही बढ़िया डमन है। अगर झुकना तुम्हें आ जाए तो बस बात बन जाती है। तुम मैं कावे पे आ रहा हूं, आपके पास लिखा है, ये काली लिखा है और कत्ती से का लिखा है और आज आपको दे रहा हूं। काव्य क्या कहता है? मन मान से नाता तोड़ प्यारे, मन मान से, वही जो उधर कहा भजन में वही होता है। ये भजन बहुत तगड़े हैं, भजनों के ऊपर चल जाओ तो सारा ज्ञान है मेरे भजनों पूरा लदा हुआ। और क्या मैं क्यों बोल रहा हूं? ताकि तुम्हें तुम्हारे अंदर विराग जागे। वीर्य और वैराग से भक्ति मुझे यहीं से मिला। मैं अगर थोड़ा गाता था उसी से मुझे सब कुछ मिला। मैंने गाना नहीं छोड़ा, बचपन से लेके थोड़ा 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 गुनगुनाता ही रहता था। मन मान से नाता तोड़ प्यारे, सतगुरु चेतन सुरति सु जुड़ना जान रे। सतगुरु चेतन सुरति सु कैसे जुड़ो? सतगुरु जो है वही सतपुरुष का तद्रूप है, उसी को उसने दात दी है। भाई करियाने की दुकान पर जाओगे तो करियाने की चीजें मिलेंगी, दाल सब्जियां प्याज श्याज तेल आदि मिलेगा, सारा कुछ साबन मिलेगा। अगर तुम फ्रूट की दुकान पर जाओगे तो वहां फ्रूट मिलेगा।
मनियारी की दुकान पर जाओगे तो कपड़े की दुकान, जिस दुकान पर जाओगे वहीं से चीज मिलेगी ना। तो सतपुरुष का पता ही सतगुरु के पास है और ओंकार भगवान का पता गुरु के पास। ओंकार भगवान में रहना है। जिस तरह सारे ऋषि मुनि जपी तपी सन्यासी इवन अष्टावक्र जैसे, राजा जनक जैसे, वेद व्यास जैसे, सुखदेव जैसे, बाबा दायत्रेय जैसे, गोरखनाथ जैसे सब काल के दायरे में रहे। मान बढ़ गया। गोरखनाथ तर सकते थे, रविदास जी से भी वो मिले, कबीर साहब से भी मिले, नहीं समझ पाए, मान ने समझने नहीं दिया, तो स्वर्ग में चले। स्वर्ग से फिर वापस आना है। स्वर्ग में जाओगे, वहां पे फल अपना खाओगे, फिर वापस धरती पे राजा बन जाओगे। और राजा बन के कहां तुम कोई अच्छा काम कर पाओ, हो ही नहीं पाते। जैसे इस समय भारत में ही अमीर से अमीर हो गया। आज बजट सेशन है, उसमें आएगा आपके सामने, लेकिन मैं बोलता हूं आपको दो बातें। अमीर से अमीर हो रहा है और गरीब से गरीब हो रहा है। और इसकी शक्ल एरो की तरह बेस नीचे, जैसे उर्दू में ईंट डालते हैं तो ईंट ऐसे डालते हैं, ये उल्टा हो गया ईंट। इसको सीधा करने की जरूरत है अगर देश को सीधी पटरी पर लाना। ये उल्टा हो गया। सीधा लाने के लिए गरीब की मजदूरी बढ़ानी है, गरीब की दुकान का रेट बढ़ाना है और अमीर का 0.0 बनाना है, तब गाड़ी चल सकती है। लेकिन अमीरों ने बड़ी लगाम मोटी पकड़ी हुई होती, उनको नीचे लगाना कठिन काम है। एक बार वो उठ जाते हैं फिर उनको नीचे लगाना बड़ा कठिन हो जाता। वो लोहे के बने, और जो लोहे की चीज होती है उसे लकड़ी की तरह नहीं तोड़ा जा सकता, उसे लकड़ी की तरह नहीं जलाया जा सकता, उसको इलेक्ट्रिसिटी से जलाया जाता। वो इस कोलों की लकड़ी की आग से नहीं जले। इसलिए प्यारे सत्संग जी, मेरा कहना है कोरोना में जो आपके पास आया है, अगर आप ध्यान रखो, मास्क को पहनो, सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करो, घर में भी ज्यादा इकट्ठे ना बैठो, तो कोई डरने की आवश्यकता नहीं। जब तुम बहुत महफिलों में बहुत इकट्ठेपन में चले जाते हो, वो भे ना करो, लेकिन असूल पे तो चलो। भे क्रिएट करने से तो बड़ी हानि होती। स्वर्ग नरकों में भे है, ईर्ष्या है, द्वेष है, लोभ है, लालच। किस काम का स्वर्ग? अपने से ऊपर स्वर्ग में कोई चला गया तो ईर्ष्या है, भे है। भे किस बात का? कि मेरे कमर मुरझा रहे हैं और मुझे वापस धरती पर जाना पड़े, फिर जन्म मिले। वहां ऐश से रह रहा है, मजे से रह रहा है, पिकनिक मना रहा है, फिर घर वापस आना पड़े, धरती ही घर, उससे डर रहा है। इसी तरह अमीर गरीब होना चाहता नहीं और हर हरवा बरतता है। उसके पास बड़ी ताकत, बहुत ताकत है, पैसा आ जाता है, बड़ी ताकत आ जाती है बाबा, जो तुम्हें सपने में भी नहीं पता चलता क्या ताकत आ जाती है। इस संत को पता है, लेकिन उतना ही बोलना चाहिए जितना ठीक हो, उससे ज्यादा हमें नहीं बोलना। इसलिए प्यारे सत्संग जी, तुम्हें ये कहता हूं, मन मान से नाता तोड़ प्यारो, सतगुरु चेतन सुरति सो जुड़ना जान रे। और वो सतगुरु से जुड़ोगे, गहरे भाव सागर में नाव तुम्हारी प्यार, तुम्हारी जो नाव है बड़ा गहरा सागर है, तुम्हें दिख नहीं रहा, जिसमें इतनी गुर्बत फैल चुकी है, जिसने इतने दुख। मैं एक चीज और बताता हूं, इस कोरोना के पीरियड में बच्चों को घरों में रहने की आदत बढ़ गई। अब उनको स्कूलों में वापस ले जाना बड़ा कठिन काम, उनको वापस उस पटरी में ले जाना भी बहुत कठिन काम है, क्योंकि बच्चे मोल्ड करने पड़ते हैं, उनको माटी की तरह मोल्ड करके बनाया जाता है। और माटी जब सूख जाती है ना,
फिर मोल्ड नहीं होती, फिर उस माटी को तोड़ना पड़ता है, तोड़ के फिर भिगोना पड़ता है, फिर मोल्ड होती है। इसलिए मत समझो कि ये आसान काम है बच्चों को वापस स्कूलों में उस ढंग से ले जाना। बड़ा डिप्रेशन में चले गए हुए बच्चे, बहुत डिप्रेशन में, और जितने गरीब हैं उतने डिप्रेशन। उनको कोई साधन नहीं है खास एंटरटेनमेंट, वो पढ़ भी नहीं पा रहे, उनके पास मोबाइल नहीं, उनके पास कुछ नहीं, क्या क्लास है, उनका तो जीवन बर्बाद हो गया। मैं देखता हूँ मेरे साथ। इसलिए प्यारी साथ संजो, उनको आप कहो पढ़ना है तो वो कहते नहीं हमने पढ़ना, हमने काम करना, अब नहीं पढ़ सकते। मिलता हूँ, बात करता हूँ। हर गहरे भाव सागर में नाव तुम्हारी प्यारो, वह नाम सबद खेवन हार। मैं चलाने आया हूँ किश्ती, बोला बड़े पलों का मेहमान हो सकता हूँ, घंटों का मेहमान हो सकता हूँ, दिनों का हो सकता हूँ, अब सालों की बात नहीं। पर मैं जितना कर सकता था काम मैंने किया, जितनी मैं दौड़ लगा सकता था। सतपुरुष मुझसे खुश है, मुझे तो सतपुरुष को खुश करना था, मुझे तुमको खुश नहीं करना कि कहीं मुझसे कोताही ना हो। आज भी देख लो, मैं ठीक बोल रहा हूँ, सारे काम करके आपके साथ सत्संग दे, सारे काम खत्म करता हूँ, फिर सत्संग देने बैठता। हर पल सुरती महाचेतन सुरती में डाल प्यारे, इस सुरती अपनी को महाचेतन में डाल। जिस तरह रात को सोते हो तो किस में सोते हो, बिस्तर तो चाहिए, छोटा बड़ा जैसा है बिस्तर, जैसी तुम्हारी हालत है उसमें ही सोओगे ना। इसी तरह सुरती को चेतन करने के लिए महाचेतन सुरती वो रजाई चाहिए, और तो वो सतगुरु से मिलती। उस रजाई के बिना तुम्हारी सुरती चेतन नहीं होती। जिस तरह तुम्हारे जिस्म को रात को गर्मी तब मिलेगी जब बिस्तर वैसा गर्म आपके पास होगा। मैं रजाई में नहीं सोता, छोड़ दिया, मैं कंबलों में कंबल दो में सोता। एक छोटी सी कंबली है जिसमें मैं बैठ के काम करता हूँ, वो ऊपर डाल देता, उन दो कंबलों में वो ऊपर डाल देता जो उनको कवर रखते। इसलिए प्यारी सत्संग जी, श्वास श्वास महाचेतन शब्द का सिमरन कर प्यार, हर पल सुरती महाचेतन सुरती में डाल प्यारे, सतगुरु व नाम परमहंस चरणन में ध्यान रे। सतगुरु के चरणों में ध्यान करना होता है। ध्यान किसका? सतगुरु चरणों, चरणों का कर लो, चेहरे का कर लो, एक ही बात। चेहरे का करना आसान, चरणों का करना कठिन। तो चरणों में झुकते जाओ और चेहरे का दर्शन करते जाओ, एक ही बात। झुकना और दर्शन करना। हर पल सुरती महाचेतन सुरती में डाल प्यारे, सतगुरु व नाम परम चरणों में ध्यान डालना है। श्वास श्वास महाचेतन शब्द का सिमरन कर प्यारे, श्वास श्वास पे नाम ले। आप देखो, मैं दूसरी बात बता रहा, आपका आज्ञा चक्कर से पहले ये आपकी बमर गुफा, इसका भी केंद्र है ईडा पिंगला और सुषमना। सुषमना सेंट्रल, ईडा पिंगला सम करो, सुषमन चेतन हो जाएगी। और सुषमन चेतन हुई तो श्वासा ऊर्ध्वमुखी हो जाएगी, फिर श्वासा ऊपर को चलना शुरू कर दे। तो ये सेंटर है, ये नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है। बहुत 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 तुम्हें पार उतारने के लिए इसका बहुत, यही सब कुछ। ये कुंडलिनी अपने आप, अगर ये खुल जाए तो कुंडलिनी अपने आप काम करेगी। तुम्हारी सुरती आज्ञा चक्र में सहस्त्र से पहुंच जाए, निरति श्वासा से चली जाएगी और आज्ञा चक्र में पहुंचेगी, और उधर से कुंडलिनी से भागती हुई मेडालाभ लंगेटा से सैरीबरम और सैरीबलम से होती हुई सीधी आज्ञा चक्र में पहुंच जाएगी।
वहां आज्ञा चक्र में आत्मा तभी सांस लेती, आज्ञा चक्र में सांस, और वही सुरती सतगुरु का रूप धारण करे। और तुमने आज्ञा चक्र में सतगुरु अपना मुंह खोलेंगे, उनके मुंह में चले जाना, हाथ से पकड़े या मुंह में चले जाए, दो ढंग है सतगुरु जिससे ले जाता है। और अगर सतगुरु पूरा ना हो तो ध्यान को सतपुरुष ही आ जाए, तू घबराना, सतगुरु पे तू पूर्ण अपना श्रद्धा डाल, भरोसा कर। श्रद्धा देर से आती है, विश्वास, तुम भरोसा कर, भरोसा और लगन से काम ले और देख क्या मिलता है। इसलिए प्यारे सत्संग जी, श्वास श्वास महाचेतन, तो ये भी सेंटर, ये जो मिडल वाला है ना ऐसा है, दो नॉस्ट्रल्स के, ये मिडल बड़ा इंपॉर्टेंट, इसलिए कहा ये दोनों सम रहने चाहिए। ईडा पिंगला सम करो, सुषमन चेतन हो जाए, फिर श्वासा उर्दमुखी हुई जान प्यारो, सीधी आज्ञा चक्कर में जाए। काव्य के काव्य लिखता जाऊंगा पर क्या फायदा, तुम कोई सीखने के लिए तैयार नहीं, क्या करो। इसलिए कहा सबसे सेंटर ये इंपॉर्टेंट, श्वासा का सेंटर, जिससे तुमने सुरत कमल में जाना, कैसे नहीं तो जाओ, ये सम हुए बिना तुम नहीं जा सकते। और ये सम करना पूरे ब्रह्मांड में दो ही जानते, मेरे सतगुरु ये गदा भाई, और कोई ब्रह्मांड में नहीं जानते। बाकी सारा संसार निरंकार की सीमा में कुंडलिनी की बात करता है, बस टांगों को हिलाते जाओ तो उसको जगाते जाओ और ऊपर चढ़ाओ, तो एक ही चीज चढ़ेगी, सुरती चढ़ेगी। सुरती फिर कितना कहा गया है, निरति के जुड़े बिना केंद्र ही नहीं बना, सेंटर ही नहीं बना, सेंटर ही सुषमना है और सेंटर तो है नहीं। इसलिए एक न भूला दो न भूले, जितने गुरुआ बोल के चले गए, आए बुद्ध महावीर सब भटके के, एक न तरह मन माया को ध्यान में मत लाओ प्यारो, प्रेम सत्य की डोर मत तोड़ रे। कहता है मन मान को ध्यान में मत लाओ, मन मान यही तो सबसे बड़ी मन की देन, मन और मान मन की देन, और बिन सार शब्द ये जा नहीं सकते। निरंकार के 5 शब्द इसे नहीं तोड़ सकते। निरंकार के शब्दों से बड़े यत्न से तुम अपने आप को 75% चेतन कर सकते, 25 रह जाए मन। और जो महायोगेश्वर थे वो 90% चेतन कर पाए, वो 7 ही हुए और 8 में ये बैठे। 8 आज तक ब्रह्मांड में योगेश्वर हूं, इस गधे बाई को डाल, क्योंकि फिर मैं योगेश्वर से आगे निकल गया, वो वहीं रहे, मान में आगे तो वहीं रहे। मैंने ना अपने आप को किसी को बताया, चुप्पी धारी, बताया ही नहीं कि मान बढ़ता, पता ही नहीं लगने दिया किसी को। इवन जो घर के सदस्य थे मैंने उनको नहीं पता लगने दिया, संसार की तो बातें नहीं। भक्ति जो है ये चोरी रखने की चीज है, ये बताने वाली नहीं। जब समय आता है तो अपने आप बगाड़ता से फैलता है, फिर छुपा नहीं सकते, फिर तो इसका फैलाव होता। अब मैं क्या छुपाऊं, इसका फैलाव इतना हो गया कि अब छुपाने की बात ही नहीं रही। और देखो कितना तगड़ा काव्य, अभी मैं चौथे पे आया, मन मान संग 4 दिन का प्यारो। कहता है मन मान संग 4 दिन का प्यारो। खेल मन मान का बरमाता जान, ये मन मान का खेल ही बरमाता है, तुम्हें पास्ट और फ्यूचर में ले जाता है। यही पैनल में एक सिरे से दूसरे से, यही बुद्ध नहीं पहले समझ सके, वो एक सिरे से दूसरा सिरा पकड़ते, मिडल में कहीं भी रुके ही नहीं, वो अपनी तार को ही ढीला करते। पहली बार तार ढीली करी, संसार छोड़ के, घर बार छोड़ के, वैभव छोड़ के, धन दौलत छोड़ के, फिर क्या किया, शरीर को सताना शुरू किया, डोर कसनी शुरू करी, यहां नरम करनी शुरू करी, और तन को सताने में क्या किया,
डोर को कसना शुरू कर दे। फिर कहाँ से मिलता? वो प्यारा तो मिलता है जब तुम ढीले हो जाओ, समर्पण आ जाए। समर्पण से, समर्पण हुआ तो कृपा बरसी। बादल छा गए आकाश में, फिर सूरज क्या कर सकता है? फिर वो बरसेंगे। बनने से पहले सूरज बड़ी कोशिश करता है ये जुड़े ना, इनको बखेर के रखता है, पर कब तक? जब वो घने हो जाते हैं, चारों तरफ से बादल आते हैं, फिर सूरज कुछ कर पाता है? फिर बरसते। इसलिए जब तक तुम एक किनारे से दूसरे किनारे की तरफ जा रहे हो, मध्य में नहीं आए। मध्य में ज्ञान छोड़ना पड़ता है। तुमने जो सीखा है वो त्याग होगा तो मध्य में आओगे, नहीं तो कभी नहीं आओ। जिन्होंने सीखने की तरफ अपने आप को डाला है वो कभी मध्य में नहीं आते। मेरे भी संगत के बड़े ऐसे हैं जो मध्य में नहीं आ सकते। अब वो मध्य से बहुत दूर चले गए। उन्होंने गुरु से भी, सदगुरु से भी कुछ नहीं सीखा। उन्होंने ज्ञान अर्जित की तरफ ही अपने आप को डाला। मैं क्या कर सकता? इसलिए प्यारे शास्त्री जी, मन मान समाचार दिन का प्यारो, खेल मन माया का बरमाता जान रे, बार बार मनुष्य तन ना मिले प्यार। ये बार बार का मैंने बोला, एक क़यामत 8 अरब 64 करोड़ साल में तुम्हें सिर्फ 500 साल मनुष्य का तन मिलता है। आगे तुम सोच, बार बार मनुष्य तन ना मिले प्यारो, सुरती चेतन सु ले काम। सुरती चेतन कर सतगुरु से मिले बिना बनेगा नहीं काम। महाचेतन सुरती धारा ही प्यारो, सोए नर को जगाती जान रे। महाचेतन सुरती धारा सतपुरुष की दात सतगुरु के पास ही है, उन्होंने दे दी। अब मेरे को मिले बिना आप पार नहीं हो सकते। और कोई ब्रह्मांड में सतगुरु नहीं है जो आपको निज धाम ले जा सके। मैं सच बोल रहा हूं, निज धाम जाओगे। अगर ये बात होती तो मेरे पास सतगुरु की दात थी, तो सतपुरुष ने क्यों अपनी दी? इसलिए दी कि तुम बहुत आगे जाना, खुद भी तरना है, औरों को तारना है। इसलिए सतपुरुष ने एक नहीं 2 शब्द दी, इसलिए उनका नाम वैनाम शब्द, सार शब्द और सुरत शब्द दी। और किसी के पास ब्रह्मांड में सतपुरुष का शब्द नहीं है, वही मेन है। तो फिर और किसके पास दात हो सकती? और किसी के पास पूरी होती तो फिर सतपुरुष मुझे क्यों दे? क्यों मेरे साथ इतने खेल खेलते? और आज कहा आप तुम्हें किसी और देश में भेजना। मैंने कहा मैं तैयार। उन्होंने कहा कोई तुम्हारी बात, मैंने कहा कोई समर्पण। जिस दिन जिस पल ले जाना है ले। आज से मैं कहीं कोई किसी भी यूनिट में कुंडी नहीं लगाऊंगा। किसी समय मेरा बुलारा होता है तो किसी को तंग ना होना पड़े मुझे ढूंढने में, तो आज के बाद मैं किसी भी जगह किसी चीज को कुंडी नहीं लगाऊंगा, ताला नहीं लगाऊंगा, खुला रख। क्योंकि इतना नहीं मैं चाहता कि वो मुझे इतना भी बताने ये ग्राम। मैं कुछ चाहता ही जब मर्जी ले जाऊँ। हाँ, अब इंडिकेशन है कि किसी समय भी मैं चला जाऊंगा, लेकिन सडन जाऊंगा। बैठे बैठे लेटे लेटे चलते चलते चला जाऊंगा। तो इसलिए बार बार मनुष्य तन न मिले प्यारो, सुरती चेतन सो ले काम रे। महाचेतन सुरती धारा ही प्यारो, सोए नर को जगाती जान। तुम जन्मों जन्मों से सोए हो ना बाबा, ये जगाने लाखों अरबों तुमने क़यामतें देख ली। अब तो चलो मेरे साथ। तभी दुनिया में हूं, मैं भी नहीं गया। हाँ, मुझे पता है कि मैं शास्त्र सार में गया हुआ, तभी सतपुरुष निरंकार भगवान को जानता था फेस। वो तो फेस अपना किसी को नहीं है, उनको बकायदा पूरे शेप में देखा, टांगों में, सर में, बाजू में, बॉडी में देखा। और सतपुरुष ने भी बॉडी अडॉप्ट की थी, परंतु उन्होंने करी हुई थी मेरे सतगुरु। और निरंकार ने उसी में जिसमें मैंने उन्हें देखा था,
लेकिन जो ही सर उनके पांव से उठाया वो सारे ब्लैक हो गए। ऐसी प्रथा लिखी। अब बोल रहा हूं नहीं पता, सत्संगों में दे रहा हूं, वो काले हो जाते, फिर कोई याद नहीं, आप कोई याद नहीं उनकी कैसी शक्ल, लेकिन बहुत सुंदर है, इतना सा कह सकता हूं, बड़े सुंदर है निरंकार भगवान। और सतपुरुष की भी क्या मामा बता, उनके एक एक रूप इतना इतना उसमें ज्योत है कि वर्णन से बाहर। उनके पूरे रूप की जो ज्योत है उसका वर्णन ही नहीं किया जा सकता। वो कोई एक रंग ही नहीं है, रंग बरंग, रंग ही रंग है उसमें, ज्योत ही ज्योत उसमें चमके दे रही। जब वो मुझे दांत देने आए तो उसी रूप में आए, उसी रूप में देखा मेरी ऊपर वाली कुटिया, उसी रूप में आए। मां चेतन सुरती दारा ही प्यारो, सोए नर को जगाती जान रही। मैं आया हूं तुम्हें जगाने, अपनी मर्जी तुम्हारी चाह बोलो। ये बड़ा सुंदर काव्य। अर्ध और उर्द में जब चेतन सुरती चले प्यारो, आप सांसा लेते हो अर्ध, सुरत कमल में जाती उर्द, और आपका आ गया चक्कर मध्य। इधर से ईडा पिंगला और ये सुषमना मध्य, ये भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी बड़ी इंपॉर्टेंट है सुषमना। और उधर से आ गया चक्कर, बड़ा महान है, इसके बिना तुम कभी पार नहीं हो सकते। सवा शास्त्र सार से पार पूर्ण सतगुरु ले जाता, गुरु तो ले नहीं जा सकता। गुरु तुम्हें शास्त्र सार तक सहायता करता, 7 चक्रों तक, क्योंकि उनका छठा चक्र आ गया चक्र और 7वां शास्त्र सार। मेरा संत का शास्त्र छठा और आ गया चक्र 7वां, और 7वें से अष्टम चक्र सूरत कमल में जाना। तो अर्ध और उर्ध से जब चेतन सुरती चले प्यारो, सुरत कमल में साइबन दर्श महान। सतपुरुष फिर वहां जाए, चाहे तुम्हें सतगुरु ले जाए, वहां सतपुरुष आते ही आते, क्योंकि उन्होंने 16 सूरज की रोशनी सतपुरुष ने दी, वो सतगुरु नहीं देते। मैं सत बोलता, सतपुरुष ही 16 सूरज की रोशनी देते हैं। और तभी तुम परम हंस बनते। इसलिए जो इस तरह से निज धाम जाते हैं वो भी परमहंस है। लेकिन मेरे बड़े साधक सीधे गए निज धाम, मेरी दीक्षा ही ले जाती है, वो सतपुरुष सीधे लेते हैं और जाते हो। अब मैं जितनी बार उसके बाद गया, पहली बार ये करना, फिर तो खुद ही गई। और जिसके पास ये दात आ गई फिर उसे खुद ही चला जाए। ये दात बड़ी कीमती है आपके पास। मेरी उस पहली अवस्था से आप आगे, जिनको मैंने दीक्षा दी, 16 सूरज की जोत देते प्यारो, व्यंगम चाल निज घर लेते निज दाम, संग ले देते निज दाम, अपने साथ ले जाते, खुद आगे आगे चलते हैं और तुमको पीछे ले जाते हैं। विहंगम चाल देते हैं जिसकी स्पीड का अंदाजा ही नहीं लगता। वही तन मिलता है, अंतवाय बड़ा ही छोटा, एक बिल्कुल शुद्ध तुम्हारा आत्मिक रूप होता। बस उस व्यंगम चाल के घोड़े पे बैठ के जा पहुंचते। कोई विरला ही परमहंस जब वापस आता प्यारो, जब को जगाता जाने। वापस कोई बिरला आता है, नहीं वापस आए, बहुत कम आए संत वापस, वहीं रहे। मीरा जी गई तो वहीं रही, दरिया साहब गए, उनको झलके मिली। पहले उन्होंने लिखा है झलके मिली, लेकिन पूरी तरह से दाद लेके वापस नहीं। इसलिए कोई, क्योंकि उनको शब्द नहीं मिला, जो और कोई वापस आया उन्होंने, उनको पास वही शब्द रहा जो उनके पास था। सतपुरुष ने कुछ नहीं। इस गधे भाई पहला है, एक कबीर साहब वहां से लेके आए तो ये गधा भाई लेके आया, और कोई नहीं। कोई विरला ही परमहंसा जब वापस आता प्यारो, जब को जगाता जाने। लिख रहा हूं इस काव्य में सब दे दिए। सत प्रेम आनंद में परमहंसा रहते, व्यंगम चाल से चलते जाने। तो सत्य प्रेम आनंद आत्मा के कि ये
प्रॉपर्टीज हैं, खासियतात्मक। मैं परमहंसा रहता, परमहंस व्यंगम चाल से चलते जान रहे, व्यंगम चाल से अब चलते हैं। शास्त्र सार में भी जब जाना होता तो व्यंगम चाल से ही जाता है, और वो जो सत्पुरुष के साथ जाता है, कोई आज तक नहीं गया, कोई भी शास्त्र सार में मेरे इस गधे भाई के बिना जाके वापस नहीं आया, और सत्पुरुष के साथ गया। कोई मिसाल नहीं, कबीर जी की भी ये मिसाल नहीं कि वो सत्पुरुष नहीं गए को, वो तो लड़ते ही दिखाए गए निरंकार से। मेरी किसी से कोई लड़ाई नहीं, मेरा सबसे प्रेम। अमृत पान करते सब परमहंसा, सतपुरुष सुन आता जान रे। वो जो अमृत है सतपुरुष ही देते हैं। मेरे लिए भी मीरा जी ने लाया, सतपुरुष ने दिया, मीरा जी ने पकड़ा और मुझे दे दिया। अमृत पान करते सब परमहंसा, सतपुरुष सु आता जान रे। वह नाम सतगुरु पुकार पर पुकार है देते, आओ चले निज घर निज धाम। तो मैं आखिरी लाइन, क्योंकि घड़ी ने कहा 1 घंटा हो रहा है, फिर आगे चला जाएगा, अच्छा नहीं लगता। तो वह नाम सतगुरु पुकार पल पल देते हैं, आओ चले निज घर निज धाम रे। आओ अपने सच्चे घर चले। क्यों इस काल के जाल में रहना चाहते हो? तुम इतना ही क्या क्या आज काल ने आपको दिया, भजन दिया, उसकी भी व्याख्या दे। तो प्यारी सत्संग जी, प्यार से कहिए सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय। आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की।